मॉर्निंग क्लास। ठीक है, आज की क्लास में हम हिंदी कवर करेंगे जूनियर लेवल का। ठीक है, आपके सीटेट में या यूपी टेट में जूनियर लेवल का कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हमारी जो बुक है यूथ कंपटीशन की है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। हिंदी एंड इंग्लिश मतलब दोनों मीडियम में है। जूनियर लेवल का ये है। तो ठीक है, ये इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आपका 3 है। ठीक, तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा मतलब फर्स्ट जैसे हिंदी, आप सेकेंड अगर संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत तो 1-2 क्वेश्चन ही हैं, और उसके बाद इसमें अंग्रेजी के भी क्वेश्चन हैं, और ये हमारा मैथ और साइंस के लिए है ही। ठीक है, तो बेसिकली मतलब जो मैथ और साइंस में थोड़ा ये हमें जैसे फील होता है कि 6 to 8 का लेवल जो है थोड़ा टफ या थोड़ा या अच्छा लेवल कह सकते हैं आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, इसमें 13 सेट हैं। तो जितने भी हिंदी के होंगे, संस्कृत के होंगे, सीडीपी के होंगे और प्लस साइंस और मैथ होंगे, उतने हम आपको कवर करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम आने के से या एग्ज़ाम तक हम पूरा कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो और उसके बाद जो है जैसे प्राइमरी लेवल का भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करना है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और आने वाली वैकेंसियों का इंतज़ार होगा। ठीक है, अभी बहुत समय से हमारे हमारे मतलब 5-7 सालों से कुछ प्राइमरी की हम कह सकते हैं कि वैकेंसियाँ नहीं आई हैं। ठीक, तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ द लक, प्रभु अच्छा ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का पैराग्राफ है। एक इससे रिव्यू मिलता है कि हमारे क्वेश्चन में पेपर कैसे पूछे जाते हैं या कैसा पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हमें कवर करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए हम आपको मेन टॉपिक पर ले चलते हैं। ठीक है, तो जैसे जितनी भी हमारी वीडियो हैं, तो हमने कभी किसी भी में भी मतलब टाइम पास नहीं किया हुआ है। ठीक है, आपको एक्यूरेट चीज़ें, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक, तो आपके सपोर्ट की बहुत ही हमें ज़रूरत है। तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, उनका भी भला हो। ठीक, तो ठीक, ये है हमारा पैराग्राफ। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, गिजू भाई की शिक्षा पद्धति सबसे अच्छा पैराग्राफ पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ पाते हैं स्पीडली तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जैसे एक बार पढ़ लें, उसके बाद इसके सारांश को ऐसे पढ़ें, मतलब इतना ध्यान लगा के कि ये सारी चीज़ें तो मतलब आपको 80% तक कवर हो जाए कि क्या ये मतलब पैराग्राफ में बोल रहा है। ठीक है, पैराग्राफ में क्या कहने का सेंस है। तो फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उन पे या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक, गिजू भाई की शिक्षा पद्धति के केंद्र में निर्विवाद रूप से बालक था, और उनका संपूर्ण चिंतन व आयोजन उसी के इर्द गिर्द रहता था। पर वे इस महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूले कि बालक के शिक्षण से पूर्व माता पिता का शिक्षण भी कम आवश्यक नहीं है। मतलब जब पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे तभी बच्चों को उसकी वैल्यू समझा पाएंगे। ठीक है, शालाएँ जिस नीति को लेकर शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन करती हैं, माता पिता को भी उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। साथ में ही वह बालक के साथ व्यवहार में उस लीक से कहीं अलग न चले जाएँ, जो शालाओं ने बाल विकास और बाल शिक्षण के निमित्त रेखांकित की है। उनके बाल शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष है बालक की इच्छा, उसका आनंद, उसकी आज़ादी, उसका कर्तव्य और क्रियाशीलता। गिजू भाई घर में बालक की रुचियों को महत्व देने, उस पर अपनी इच्छाएं, आज्ञाएं न थोपने, उसे स्वयं काम करने देने, उसके विकास हेतु घर में विविध सृजनात्मक प्रवृत्तियां उपलब्ध कराने आदि के सुझाव देते हुए अभिभावकों से विशेष अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं कि बालक को स्वतंत्र चेतना बनाने के लिए घर में खुलेपन का माहौल दें। बालक को स्वतंत्रता देने के पक्षधर गिजू भाई माता पिता को स्वतंत्रता और निरंकुशता का सूक्ष्म अंतर भी समझाते हैं। तो ये हमारे पैराग्राफ हो गया। ठीक है,
हमारे पैराग्राफ आप जैसे मैंने पैराग्राफ पढ़ा होगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन मतलब कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। गिजू भाई के संपूर्ण चिंतन एवं लेखन के केंद्र में कौन सा है? शिक्षा नीतिकार। शिक्षा नीतिकार की तो बात ही नहीं की, अभिभावक की बात की लेकिन उससे पढ़ाई से रिलेटेड की, ठीक है। पाठ्य पुस्तकें की उन्होंने चर्चा नहीं की, ठीक है। तो किस सेंस में बात की उन्होंने? बच्चों के सेंस में बात की। किस सेंस में बात की? बच्चों के सेंस में। गिजू भाई के अनुसार माता पिता को किसकी जानकारी होनी चाहिए? पाठशाला के की शिक्षा नीति के बारे में उन्हें जानकारी होगी, और ये जानकारी कब हो पाएगी? जब बच्चे के साथ साथ बच्चे के माता पिता भी पढ़े होंगे, ठीक है, या उनकी एजुकेशन शिक्षा अच्छी होगी, तभी वो पाठशाला की शिक्षण नीति को समझ पाने में सक्षम होंगे, ठीक। गिजू भाई ने बालक के शिक्षण से पूर्व किसके शिक्षण की आवश्यकता माना है? तो भाई हमने देखा माता पिता, इस पे टॉपिक पे मैंने चर्चा भी की थी कि बालक के माता पिता जब शिक्षित होंगे तभी वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकेंगे या अच्छी देखभाल कर सकेंगे, ठीक। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार बाल शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? बच्चों की क्रियाशीलता। पाठ्य पुस्तकें हैं, बच्चों की जो एक्टिविटी होती है वो मेन होती है, बच्चों की एक्टिविटी जो होती है वो मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों पे अनुशासन नहीं कराना है, बच्चों को खिलौने ये भी नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पाठ्य पुस्तकें भी उतनी, जितनी कि वो एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं उतनी ही किसी चीज़ों के से नहीं सीखते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, ठीक। बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में गिजू भाई अभिभावकों को क्या सुझाव देते हैं? सॉरी, दिखाई नहीं दिया। बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में गिजू भाई अभिभावकों को क्या सुझाव देते हैं? बच्चों की पूरी तरह से हावी रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हावी रहेंगे तो डरे रहेंगे बच्चे और वो समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को अच्छी तरीके से। बच्चों को आदेश देते रहना चाहिए? नहीं, ठीक है। आदेश देने मतलब बच्चे थोड़े समय आपके पालन कर सकते हैं जब तक आप हैं, उसके बाद जाने पे वो कुछ भी करते नहीं हैं। बच्चों की क्षमता पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वे तो बिल्कुल नेगेटिव है। क्यों ना विश्वास करें बताओ? अगर विश्वास करेंगे तभी तो बच्चे में आत्मविश्वास आएगा ना। बच्चों को स्वयं काम करने देना चाहिए, ये राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि जब वो खुद से कार्य करेगा तो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएगा, ठीक। गद्यांश की विषय वस्तु के आधार पर कहा जा सकता है कि गिजू भाई मनोचिकित्सक थे कि क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रधानाध्यापक थे, शिक्षाविद थे। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? शिक्षाविद थे। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा के बारे में ही उन्होंने पूरी बात की है, ठीक। क्रियाशीलता में प्रत्यय है ता, सबसे लास्ट में क्या है बेटा? ता। क्या है? ता। तो प्रत्यय देखो, प्रत्यय किसे कहेंगे? शब्दों के बाद में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दों या शब्दों के अक्षर के बाद में जो शब्द प्रयुक्त होता है, बाद वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है? प्रत्यय होता है, ठीक। बाल शिक्षण का समास विग्रह क्या होगा? बाल शिक्षण का समास विग्रह, बालक का शिक्षण, बालक और शिक्षण, बालक से शिक्षण, बालक में शिक्षण। आपका राइट आंसर ए होगा। बालक का शिक्षण क्यों होगा? आइए देखते हैं। बालक शिक्षण का समाज विग्रह, बालक का शिक्षण, ये संबंध किसका है? तत्पुरुष का है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए काकेरी रा रेनी न, तो ये तत्पुरुष का उदाहरण है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो बालक का शिक्षण, बाल शिक्षण, तो हमारे सामने क्या आ रहा है? किस पर जोर दिया जा रहा है? अंतिम पद पर, शिक्षण, बालक का शिक्षण। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट होगा। किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनेगा? शिक्षण पर, विकास पर, आनंद पर, स्वतंत्र पर। स्वतंत्र पर मिलेगा तो क्या होगा? स्वतंत्रता, शिक्षणता, विकासता, आनंदता। क्या सही लग रहा है? नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता ना।
चलिए इस क्वेश्चन को देख ये हमारा क्या है, गद्यांश है। दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जिह्वा पर होता है, जिनकी जिह्वा पर होता है उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आततियों की शमशान, उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती हैं आततियों का शमशीर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पद्य था। ठीक है, तो पद्य को भावपूर्वक पढ़ने से उसके अर्थ को हम समझ सकते हैं। ठीक है, अपनी रीढ़ सीधी रखने वाले की कौन सी विशेषता मुखरित हुई है? दूसरों के सामने शीश झुकाना, सभी से समझौता कर लेना, अन्याय के सामने सिर न झुकाना। ठीक है, अपनी रीढ़ सीधी करने से क्या तात्पर्य था, अन्याय के सामने सिर न झुकाना। ठीक है, रीढ़ सीधी रखने से क्या अभिप्राय है, आत्मसम्मानी होना। क्या होना, दंडवत मुद्रा में पड़े रहना गलत है, अपने ऊपर गर्व करना गलत है, कभी विश्राम न करना गलत है। तो क्या हुआ, आत्मसम्मान, अपनी रीढ़ सीधी करना मतलब आत्मसम्मान होना। जो अत्याचार के आगे चुप नहीं रहते हैं, यह भाव किस पंक्ति में आया है? कभी नहीं जो तज सकते हैं, निर्भय होकर घोषित करके, साथ खड़ी हो भारी भीड़, नहीं जिन्हें चुप कर सकती आततियों की शमशीर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। आप पद्य में देखेंगे आपको ये स्पष्टतः दिखाई दे रहा है। ठीक, शमशीर का अर्थ है धनुष, बंदूक, तलवार, गुलेल। क्या अर्थ है, तलवार। शमशीर मतलब तलवार होगा। ठीक, और न्यायोचित में संधि विच्छेद होगा, न्याय धनुचित या न्याय धन योचित या न्याय धनचित या न्याय धन उचित। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, न्याय धन उचित, न्याय धन उचित। ठीक है, यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम अभिज्ञ है तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए? और राइट आंसर आपको दिया गया है क्या, निगमनात्मक होना चाहिए कि अध्यापक केंद्रित की कंठस्थीकरण को प्रोत्साहन। कंठस्थीकरण जहाँ है वहाँ क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, कंठस्थ तो करवाना ही नहीं है कोई चीज़। ठीक है, उस पर जोर नहीं देना है। अंतःक्रियात्मक एवं शिक्षार्थी केंद्रित हमारा ये पॉजिटिव सेंस प्रकट कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये सबसे पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव है। तो हमारा ये क्या होगा, अंतःक्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित। ध्वनियों के आधार पर शब्द समूहों की श्रेणी को क्या कहा जाएगा, ध्वन्यात्मक समीकरण। भाई ध्वनि ध्वन्यात्मक याद करने का तरीका। ठीक, शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है भैया, वाचन मतलब बातचीत। ठीक है, उन्हें सस्वर पठन के लिए कहना, जब वो पढ़ेंगे तो उनका विकास अच्छा होगा ना कि कम होगा। बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, ये आपका उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए कहना, ये आपका सबसे कम उपयोगी है। क्यों, विद्यार्थियों के वाचन कौशल समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। बंद अंत प्रश्न वाले मतलब एक लिमिटेड सोर्स का क्वेश्चन पूछना। ठीक, कौन सा कथन सही नहीं है, अब देख लेते हैं। पठन के समय पाठक अर्थ ग्रहण करते जाते हैं, हाँ ये तो सही बात है। एक अच्छे लड़के को पता होना चाहिए कि उनके पाठक कौन हैं,
यह भी सही बात है। पठन और लेखन के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त शब्द संपदा होनी चाहिए, ये भी सही बात है। पठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना है, गलत बात है। ठीक है, गलत कैसे है? क्योंकि डिकोड करना कथन सही नहीं है। ठीक है, कथन क्या है? सही नहीं है। डिकोड मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, ऐसा थोड़ी ना होता है। कौन सी गतिविधि जीवन की वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग में अधिक सहायता नहीं करेगी? अब आया यहाँ क्या? नहीं। क्या आया? नहीं। तो हमें निगेटिव सेंस पर जोर देना है। श्यामपट्ट से नकल करना पहले ही आ गया भैया। प्रामाणिक सामग्री का पठन, ये भी मतलब भी ये है सही। ठीक है, नहीं वाले में श्यामपट्ट से नकल करना। चीटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं हम। एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशलों के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकती है? पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा नहीं, निर्धारित पाठ्यपुस्तकों द्वारा नहीं, साप्ताहिक परीक्षाओं द्वारा नहीं, स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम की अतिरिक्त सूचनाएं देकर। मतलब बच्चों को टेस्ट लेने से पहले वो भाषा कौशल में विकास सबसे मतलब उसको भाषा कौशल का विकास करने के लिए जैसे ये जो भी पढ़ाया जाए या जो भी चीज़ें सिखाई जाए उनको बता दिया जाए कि हम आपसे ये सारी चीज़ें पूछेंगे या ठीक है, तो वो बच्चा आपका क्या करेगा? प्रिपेयर करके आएगा। ठीक है, स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से। ठीक है, जितना हमने पढ़ाया उसके बीच में हमें पूछना होता है कि चलो हम आपको 2 दिन का 3 दिन का टाइम देते हैं, 3 दिन बाद हम आपसे ये क्या करेंगे? पूछेंगे। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा? और फिर उनको हम क्या करेंगे? सूचना दे देंगे। तो सूचना देने पे जितने टॉपिक बोला गया उतने टॉपिक को क्या करेंगे? तैयार करके आएंगे ना। लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रक्रिया में, हालांकि अच्छे लेखक के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है। प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल स्वरूप पर ध्यान देना। भैया स्वरूप पे तो नहीं ध्यान देना है। ठीक है, बच्चे की स्किल कितनी अच्छी है इस पे डिपेंड करना होना चाहिए। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? वाचन योजनाबद्ध नहीं हो सकता है, पर लेखन में बहुत भली भांति योजना बनाने की ज़रूरत है। नहीं। ठीक है, किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किस काम में से बचना चाहिए? शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप में नियमों को सीखने पर क्या हो? केंद्रित हो। एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रभावपूर्ण बोल लेती है। संभवतः यह क्या कर रही है? बहुभाषिक है। कैसे बहुभाषिक? मतलब जापानी भी बोल रही है, अंग्रेजी भी बोल रही है, फ्रेंच भी बोल रही है। ठीक है, तो क्या कर रही है? उसको 1 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, तो वो क्या हुई? बहुभाषिक हुई। ठीक है, विद्यालय में क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी होना चाहिए। इस कथक के आलोक में आप मिडित विद्यालय के शिक्षार्थियों के भाषा अधिगम को समृद्ध करने के लिए किस प्रकार से संसाधन व गतिविधियों का प्रयोग करेंगे? प्रामाणिक साहित्य का पठन। ठीक है, तो मिडिल विद्यालय के शिक्षार्थियों के भाषा अधिगम को समृद्ध करने के लिए प्रामाणिक साहित्य का पठन एवं संसाधन गतिविधि का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ठीक, एक वाक्य विकार है। ठीक है, जिसे एक ही शब्द बार बार दोहराने के वाचन में, तो उसे क्या बोलेंगे? हकलाना बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? हकलाना। ना कि अफेजिया, ना कि त्रुटिपूर्ण उच्चारण, डिस्फेजिया भी नहीं होगा। तो इसके बारे में एक वीडियो हम बनाएंगे कि किसको क्या कहते हैं, किसकी कमी को क्या बोला जाता है। ठीक, विद्यार्थियों को अच्छे वाचन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए? क्या नहीं प्रयोग करना चाहिए? शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का प्रयास करके ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बाकी क्या क्या किया जा सकता है? सही उच्चारण का प्रदर्शन करें, जिह्वा या ओठ की सही दशा का अभ्यास करें। ठीक है, जैसे का, ख, आ, ता, शा ना, तो इन सब का हम कैसे करेंगे? सही उच्चारण जिह्वा और ओष्ठ की सहायता से करेंगे। ठीक,
शिक्षार्थी को 1 मिनट बोलने का अवसर देना जिससे उसकी गलती पहचान हो सके। ये तो मतलब इसके लिए पॉज़िटिव वे को शो कर रहा है, लेकिन नेगेटिव वे को क्या शो कर रहा है? शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके, ठीक है? गृह भाषा कौशल कौन से हैं? ये हमारे भाषा होती है कौन-सी? श्रवण एवं पठन। श्रवण एवं पठन हमारी कौन-सी भाषा है? ग्राह्य भाषा कौशल है। कौन-सी है? ग्राह्य भाषा कौशल है। उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है? शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरणिक इकाइयों का सही तरह से नहीं सीखा, उनका पुनः शिक्षण करना, ठीक है? ये हमारा क्या है? उपचारात्मक अध्यापन है। क्या है? उपचारात्मक अध्यापन है, ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही, और ये हमने पूरा एक सेट कंप्लीट कर लिया हिंदी का, ठीक है? तो थैंक यू। आप इस तरीके से बने रहें और वीडियो देखें, ठीक है? जो कुछ भी अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ गिव मी योर सजेशन, ठीक है? आपको बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, ठीक? थैंक यू। राधे राधे।